सभी को जय हिंद और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी 2024 है और हम लोग अपने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया मेंसुरेशन के आगामी सीरीज में दिए गए क्वेश्चन को देखेंगे और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि एक कोनिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये कोनिकल वेसल है जिसका रेडियस क्या है बाबू 6 सेंटीमीटर है एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, हाइट का मतलब ये हुआ, ठीक है, हमने यहाँ पर ले लिया है क्या हाइट 8 सेंटीमीटर। इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, ये किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। ए स्फीयर इज लोअर्ड इनटू द वाटर, यानी इसमें एक स्फीयर को डुबोया जाता है और कैसे, एंड इट्स साइज इज सच दैट व्हेन इट टचेज द साइड, और ये जो है ना इसका जो ये सरकमफ्रेंस है इसके साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है। सच दैट व्हेन इट टचेज द साइड इट इज जस्ट इमर्ज एज सोन इन फिगर, ये जैसे पूरा नहीं डूबा, ये मतलब एकदम पूरा डूब गया है यहाँ, जैसे देखिए ऐसे डूबा हुआ है इसमें, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवर फ्लो, कितना पानी इसमें से ओवरफ्लो होगा। तो आप देखिएगा कि हम लिए हैं कि रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का तो रेडियस नहीं ना दिया है, हमने ले लिया कि स्फीयर का रेडियस क्या है r होगा, ठीक है। इन ट्रेंगल भी ओ डैश ए में, देखना ये भी है ओ डैश ए में, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसमें ले लिए हम टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई क्या होता है बेस होता है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी ए ओ डैश बाई भी ओ डैश, तो ये हो जाएगा 6 बाई कितना 8, तो कैंसिल होकर 3 बाई 4 आएगा। अच्छा, अब यहाँ से ये हो गया 6, ये हो गया 8, तो इसका वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। अगर आप निकालिएगा, ये आपका L निकालिएगा इसमें, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू अंडर रूट कितना 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64, यानी ये हो जाएगा 100 का कितना 10 सेंटीमीटर। ये पूरा यानी इसका स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम इसमें क्या ले लें, साइन थीटा अगर हम ले लेंगे इसमें, तो ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी AO डैश बाई AB। परपेंडिकुलर कितना है 6 है, अगर हम इसको देखें तो ये 6 और हाइपोटेनस कितना है 10 है। जब ये कैंसिल होगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो ये आपका आ जाएगा कितना 3 बाई 5, ठीक है। हम इस ट्रेंगल में यानी AO डैश AB में हम tan थीटा निकाल लिए और sin थीटा निकाल लिए, कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखो इन ट्रेंगल VPO में, कौन सा VPO, ये छोटा वाला में VPO में वी है साइन थीटा अगर निकाले ये है थीटा, तो साइन थीटा निकाले तो r बाई कितना हो जाएगा r बाई VO, r बाई VO। देखो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा ना, ये 90 डिग्री है तो ये बेस हो जाएगा ये, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। और ये अगर आप मतलब लीजिएगा क्या, ये मतलब ये एंगल लीजिएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या r बाई VO, तो r ये हो जाएगा और VO ये हो जाएगा। और साइन थीटा हमने क्या निकाला है, इसी एंगल के लिए निकाला है, तो साइन थीटा 3 बाई 5 निकाला है, तो यहाँ पर 3 बाई 5 ले लेंगे। और VO का वैल्यू क्या है ये बताओ, VO डैश पूरा 8 है और ये सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये r है ना, तो ये जो वैल्यू होगा ये 8 माइनस r हो जाएगा, ये पूरा 8 है ये r है, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो पूरे में से ना इसको माइनस कर रहे हैं, तो 8 माइनस r हो जाएगा, तो ये वैल्यू 8 माइनस r हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हमको r का वैल्यू निकल गया कितना 3 सेंटीमीटर। बहुत बेहतर क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो जब ये r निकल गया तो इसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। हम मान लिए V1 इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब,
तो 4/3 ये आपका r का वैल्यू आपका मतलब हो गया, मिल गया। तो 4/3 पाई और 3 का 27 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और V2 ले लिए किसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर का मतलब वाटर किस में है, कून में, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसके लिए तो r भी दिया हुआ है और h भी है 8, तो 96 पाई। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालिए, ठीक ना, कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लो, कितना पानी ओवरफ्लो होगा। तो देख लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो आउट ऑफ द कोन इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जितना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा उतना ही ना पानी उसमें से बाहर निकालेगा, यानी कि दोनों का वॉल्यूम, इसलिए दैट इज V1, यही ना। जो आपका ध्यान समझिएगा इसको, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो आउट ऑफ द कोन इज सेम, किसके बराबर होगा, सेम एज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज V1। V1 है कौन माने आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फ्रैक्शनल ऑफ वाटर इज फ्लो आउट, V1 रेशियो V2, V1 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो आपका 3:8 आएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए देख लीजिए, देखिए मेंसुरेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी में पूछा गया है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है कि सेल्वीज हाउस हैज ए ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर। उसके हाउस पर जो टैंक लगा हुआ है घर पर, वह किस शेप में है, सिलेंड्रिकल। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम द सम्प, फ्रॉम ए सम्प। सम्प का मतलब क्या है, अंडरग्राउंड टैंक, जो जमीन में अंडरग्राउंड टैंक लगा हुआ है उससे वो पानी उसमें फिल हो रहा है, ठीक है। विच इज द शेप ऑफ क्यूबाइड, जो टैंक लगा हुआ है उसका शेप कैसा है, क्यूबाइड के शेप में है। द सम हैज डायमेंशन, जिसका डायमेंशन है ये L हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। द ओवरहेड टैंक हैज इट रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर, जो आपका सिलेंड्रिकल शेप है उसका रेडियस क्या है, 60 सेंटीमीटर है। एंड इट्स हाइट इज 95 सेंटीमीटर, और उसका हाइट कितना है, 95। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर, आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ वाटर। कब, लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड। तब आपको हाइट निकालना है उस सम्प का जब आपका ये सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो फिल्ड हो जाए विथ वाटर फ्रॉम द सम्प विच हैज बीन फुल, ठीक है। कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विथ दैट ऑफ द सम्प, और उसके बाद उसके कैपेसिटी यानी वॉल्यूम को कंपेयर करना है, ठीक है। आइए देखा जाए क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। हमने लिखा कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ओवरहेड टैंक इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव फ्रॉम द सम्प, यही ना होगा। ये स्टेटमेंट ध्यान से अगर समझ लेते हैं आप लोग तो आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। हमने लिखा क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ओवरहेड द टैंक इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव फ्रॉम द सम्प, कितना पानी उसमें से रिमूव हो रहा है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ओवरहेड टैंक, पाई का वैल्यू दिया है कि 3.14 लेना है, तो हम पाई का वैल्यू 3.14 ही लेंगे। पाई आर स्क्वायर एच यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग लिए हैं, ठीक है। तो हमको दिया था ये सेंटीमीटर में है तो हम उसको मीटर में चेंज कर लिए हैं, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सम्प व्हेन इट इज फुल वाटर, जब ये जो नीचे का आपका जो सम्प है जहाँ से पानी अब सप्लाई हो रहा है किसको, ओवरहेड टैंक को, उसका ये क्यूबाइड शेप का है तो ये L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, ये आपका ये हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर फिल द टैंक, जब ये टैंक फुलफिल हो जा रहा है तब इसका कितना वाटर बचा उसमें, तो टोटल इसका वॉल्यूम माइनस ये, ठीक है। अब जो ये बचा है यह वह पानी बचा हुआ है जो उस टैंक को फिल करने के बाद का है, ठीक। तो ये बताओ इसका शेप कैसा है, L इंटू बी इंटू एच टाइप का है ना। अच्छा, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सेम, तो ये बताओ L इंटू बी, जो क्यूबाइड होगा उसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी ना होगा। अब हाइट कितना बचा, तो हम देखते हैं कि हाइट ऑफ वाटर इन द सम्प कितना, जितना ये पानी हुआ कहाँ, लेफ्ट, जितना ये बचा, यही ना, जितना ये बचा डिवाइड बाई कितना, आपका एरिया से, यही ना हुआ। यानी समझो कि ये LBH है और ये जितना पानी रिमेनिंग बचा है वो है, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा हाइट आ गया कितना, 47.5। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया है,
ये है आपका L इंटू बी इंटू एच, यहाँ से L इंटू बी यहाँ चला गया है, और टोटल जो लेफ्ट बचा है आपका पानी, उसमें ये डिवाइड कर दिए एरिया से, तो हाइट निकल गया, कितना हाइट उसमें हुआ, कितना पानी का लेवल है, तो 47.5 सेंटीमीटर। ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कर दिए। एक क्वेश्चन का आंसर आ गया जो पूछ रहा था कि हाइट निकालिए, ठीक है। अब कैपेसिटी, अभी बताओ कैपेसिटी ऑफ टैंक बाई कैपेसिटी ऑफ सम्प, ठीक। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक ये तो निकाले हैं ना हम लोग, इसका मतलब वॉल्यूम ये वाला, ठीक है। और बाई कैपेसिटी ऑफ सम्प, सम्प का कैपेसिटी कितना है, ठीक है, ये भी निकाले होंगे यहाँ पर, है ना। तो दोनों को क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, यानी 1/2। यानी अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कैपेसिटी ऑफ सम्प, हाँ ठीक है, कैपेसिटी ऑफ सम्प हो जाएगा इक्वल टू कितना, 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कैपेसिटी ऑफ सम्प इक्वल टू 2 इंटू कैपेसिटी ऑफ, अच्छा टैंक लिखे हैं ना, ठीक है ठीक है, कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू 1/2, ठीक है ठीक है। ये आपका इधर जाएगा ना, 1/2 इंटू कैपेसिटी ऑफ सम्प। ये देख लीजिएगा, कैपेसिटी पूछ रहा है, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विथ डेट ऑफ द सम्प, तो ये आपका कैपेसिटी ऑफ टैंक हो गया। देख लीजिए, बना लीजिए।